बहुत समय पहले की बात है। अवंती राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। वे अक्सर विद्वानों, ऋषियों और व्यापारियों से गूढ़ विषयों पर चर्चा किया करते थे। एक दिन उनके मन में ये प्रश्न उठा, मनुष्य के जीवन में क्या भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है या बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को लेकर राजा ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। वहां उपस्थित लोगों के विचार अलग अलग थे। कुछ बोले, राजन, भाग्य ही सब कुछ है। यदि भाग्य अच्छा हो तो मूर्ख भी राजा बन सकता है, और यदि भाग्य बुरा हो तो बुद्धिमान भी दर दर की ठोकरें खाता है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने कहा, राजन, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य के पास विवेक और ज्ञान हो तो वह कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। राजा स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे। वे चाहते थे कि इसे अनुभव से प्रमाणित किया जाए। इसलिए उन्होंने एक परीक्षा आयोजित करने का निश्चय किया। राजा ने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य के ऐसे 2 व्यक्ति को ढूंढो जिनमें एक भाग्य को मानता हो और एक बुद्धि को। कुछ समय बाद मंत्री राजा के पास अपने राज्य के 2 प्रमुख व्यक्तियों को इस परीक्षा के लिए लाए। मंत्री ने राजा को उनके बारे में बताया, महाराज, यह पहला व्यक्ति है सेठ वर्धमान, एक अत्यंत धनी व्यापारी जो मानता था कि भाग्य ही मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है। और दूसरा व्यक्ति था महर्षि वशिष्ठ, एक महान ज्ञानी जो यह मानते थे कि बुद्धि से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। राजा ने दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों को 1-1 वर्ष का समय देता हूँ। मैं तुम्हें कुछ धन और संसाधन देकर अलग अलग स्थानों पर भेजूंगा। 1 वर्ष बाद तुम लौटकर बताओगे कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। फिर हम निर्णय करेंगे कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि। फिर राजा ने दोनों को 1-1 थैली में सोने के सिक्के दिए और कहा कि वे अपने मार्ग पर जाएं और अपने विचार के अनुसार जीवन यापन करें। सेठ वर्धमान का मार्ग, भाग्य पर भरोसा। सेठ वर्धमान को राजा ने दक्षिण दिशा में भेजा। उसे अपने भाग्य पर अटूट विश्वास था। उसने सोचा, मेरा भाग्य अच्छा है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। सब कुछ अपने आप अच्छा ही होगा। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक सुंदर नदी दिखाई दी। सेठ को प्यास लगी थी, इसलिए वह घोड़े से उतरकर पानी पीने लगा। तभी कुछ डाकू वहां आ गए और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा। वह बदहवास होकर जंगल में भटकने लगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक गांव पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने उसकी सहायता नहीं की, क्योंकि अब वह निर्धन और असहाय था। उसे कई दिन बिना भोजन के बिताने पड़े। अंततः उसे एक किसान के यहाँ मजदूरी करनी पड़ी। सेठ पूरे 1 वर्ष तक कठिनाइयां झेलता रहा। उसने भाग्य पर भरोसा किया, लेकिन भाग्य ने उसकी कोई सहायता नहीं की। दूसरी ओर महर्षि वशिष्ठ का मार्ग, बुद्धि पर भरोसा। महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिशा में भेजा गया। महर्षि ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग निर्धन थे और खेती में अज्ञानी थे। महर्षि ने गांव वालों को बुलाया और सिंचाई की नई विधियां सिखाईं, व्यापार के नए तरीके बताए और अपनी शिक्षा का प्रसार किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। गांव वालों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उन्होंने उन्हें अन्न, वस्त्र और धन प्रदान किया। 1 वर्ष के भीतर महर्षि का नाम दूर दूर तक फैल गया। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए प्रयोग किया। 1 वर्ष बाद वे दोनों राज्य लौटे। राजा ने उन दोनों को बड़ी उत्सुकता से अपने दरबार में बुलाया। राजा ने देखा, सेठ वर्धमान की स्थिति दयनीय थी। वह दुर्बल और निर्धन हो चुका था। दूसरी ओर राजा ने महर्षि की ओर देखा।
महर्षि वशिष्ठ पहले से भी अधिक समृद्ध और सम्मानित लग रहे थे। राजा ने सेठ वर्धमान से पूछा, क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारी सहायता कर सका? सेठ सिर झुकाकर बोला, राजन, मैंने भाग्य के सहारे चलना चाहा, लेकिन जब संकट आया तो भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। और सेठ के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो सब राजा को बताया। फिर राजा ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। मैंने विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ा। महर्षि ने भी अपने साथ बीती सभी घटना बताए। राजा ने दोनों की बातें सुनकर घोषणा की, इस परीक्षा से यह स्पष्ट हो गया कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि है। यदि बुद्धि हो तो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी सफल हो सकता है, लेकिन यदि केवल भाग्य पर निर्भर किया जाए तो असफलता निश्चित है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।